मेरठ से हैं अगली कॉलर नीरज जी, स्वागत है आपका। शैलजा जी नमस्ते। नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद। स्वागत है नीरज जी का। हाँ वो मैं भी दयावती बहन की तरह और लता जी की तरह आपका बहुत सम्मान करती हूँ और आपको अपने भाई की तरह ही मानती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मुझे इतना बड़ा रोग था ये एक्जिमा का, मुझे ये 3 साल से था। मेरा ये काफी हद तक ठीक हो चुका है, हाथों पे था, मैंने बताया भी था, मैं वो ले रही हूँ गोंद चिलगोजा, खाने का सोडा, अलसी के साथ। और अब मैंने आपसे अभी 2-3 दिन पहले सर बात की थी, तो मैंने बताया था कि मुझे पोटी में हल्का सा ब्लड आता है लगकर उसमें। तो मैंने आपसे पूछा था कि वो 6 चीजों वाला चूरन बना लूं, तो आपने बोला था बना लो। मैंने आज वो बनाया है सर, और मेरे पास नमक जैतून भी है इस महीने से। तो मैं दोपहर में वो लेती हूँ गोंद चिलगोजा और खाने का सोडा अलसी। तो क्या ये 6 चीजों का जो चूरन है इसे शाम को लूं? और एक मेरा बेटा है, मैंने आपसे पूछा था कि थोड़ा हेल्थ मतलब शरीर में कम सा लगता है, हाइट बहुत है, तो आपने कहा था चुस्त है तो रहने दो। फिर मैंने आपका सुना था कि आपने बताया था 10-11 किशमिश, 2 अखरोट, मैं वो भी दे रही हूँ उसे 1 महीने से। रात को सोते टाइम ऊपर से 1 गिलास दूध पिला देती हूँ। क्या वो ठीक है सर? हाँ, अच्छा है। मजबूत डाइट है वो। ये आपको बहुत मुबारक। आपका सोराइसिस बिल्कुल ख़त्म पर है। और बस सेवा किया करिए, जिस नुस्खे से आपको फ़ायदा हो वो। अगर हैसियतदार आप हैं तो किसी गरीब का इलाज अपने पास से करा दें। कोई हैसियतदार है तो उसको गाइड कर दें कि भाई ऐसे भी रॉ मटेरियल आते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। आप घर से निकलो, अस्पतालों की तरफ चलो तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पैसे नहीं हैं, क्या क्या तमाशे हैं। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, लोगों की सेवा करती रहिए। तो आप भी बहुत सम्मानीय हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबाना जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी हकीम साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब आपकी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि आपसे मुझे मिलाया अल्लाह ने, और मिलियंस बार एहसान अदा करे तो कम है। और उस माँ को सलाम जिस माँ के आप बेटे हैं, इतनी अच्छी आपकी परवरिश हुई। और उस बहन को झुककर सलाम, अतिया बाजी को झुककर सलाम कि उन्होंने आपको इतना वक्त दिया कि आप खिदमत खल्क कर सक रहे हैं हर मिल्लत की। और मैंने सिया गोन और जैतून नमक बुलाया था, बहुत मुझे फायदा हुआ। मुझे 10-15 दिन हो गए, नहीं करीब मतलब 1 महीना हो गया, लेकिन मैं 15-20 दिन से ले रही हूँ। पहले तो मुझे कुछ फायदा नहीं दिखा, लेकिन दर्द शुरू हो गया तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही। आप बताते कि दर्द हुआ तो थोड़ा फायदा आगे होता है, फिर एकदम से अचानक मेरा दर्द खत्म हो गया। और आप ये भी बताते कि साइड में ले सकते हैं आप दवाएं। आपकी बहुत ज्यादा हम एहसानमंद है। बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी लेट आई दवा, लेकिन आप यकीन मानिए मेरी 11 साल की बेटी है, तो मैं इतनी परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं। मेरे दर्द पूरे बदन में दर्द था, झुक कर उठती थी और उंगलियां टेढ़े हो जाती थी, मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी, चल नहीं सक रही थी। अभी लेकिन थोड़ा बहुत बाहर निकलना चालू करी हूँ, अभी 1 ही बार जाती हूँ कभी, लेकिन दर्द में बहुत आरामी है मेरे का। जैसा 10 रुपये में 60%, 7 रुपये मुझे आराम है। बहुत दुआएं आपको। बहुत शुक्रिया शबाना, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। सबसे अहम बात तो यह है कि आप कदरदान हैं, और उससे अहम बात यह है कि आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। और 50 पैसे का डिस्काउंट की भी बात आपने बताई। ज़रूर। एक ज़माने में मैं प्रैक्टिस में था और रे रोड पर मेरा दवाखाना आज भी है, लेकिन दूसरे डॉक्टर बैठते हैं और मैं मसरूफ़ होता चला गया। आजकल तो बस फैक्ट्री देखता हूँ या ये हेल्थ शो करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी मेहरबानी अल्लाह की कि आपको फ़ायदा दिया, यकीन दिलाया और मेरी इज़्ज़त रह गई। वरना अगर अल्लाह फ़ायदा ना दे तो ये सब बातें नहीं हो पाती। और बड़ा एहसान। और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं 100 लोगों को दवा या मशवरा दूँ, उसमें
99 लोग ठीक हो जाए तो मैं उस दवा को कामयाब मानकर फिर उसका इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसको मुतारिफ़ कराता हूँ। ये भी मेरा काम है और बस लगा रहता हूँ कि कुछ ऐसी अद्वियात जिससे लोगों को फ़ायदा हो जाए। यही मैंने आज तक किया। बम्बई में मेरी तकरीबन 25 साल की ज़िंदगी गुजरी। जवान गया था, बूढ़ा होकर लौटा। अब दिल्ली में रहता हूँ। तो माशाल्लाह आप बड़ी कदरदान हैं और बस मैं यही चाहता हूँ कि जो आपसे इल्तमास की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही लोगों तक ये बात पहुँचा रही हैं। देखिए, लोग ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और एक अच्छा नुस्खा नहीं मिल पाता। नुस्खा मैं बताता हूँ, इस्तेमाल आप करें। नुस्खा कहीं से भी लें, असली लें। और आपकी तमाम बातों का तो मैं जवाब भी नहीं दे सकता, ना अल्फाज हैं। आपकी कदरदानी बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर करती है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और उन ताक रातों में आप मेरे लिए दुआ करती हैं। मैं भी इंशाअल्लाह आपके इसके एवज में मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाणा से सुधा जी, स्वागत है आपका। माय मसीहा, आई सैल्यूट यू 1001 टाइम्स। आपकी तबीयत कैसी है? कुछ कमजोर से दिख रहे हैं। जी, मैं भी बीमार हो गया था। सुधा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। खुदा हम पर बहुत मेहरबान है, उसने हमें आपके शो में बुलाया। ये कर्म नहीं तो क्या है? हमारा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है? गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकली, तेरी रहमतों का साया, ये कर्म नहीं तो क्या है? क्या बात है। अरे वक्त जिक्र करके तेरी रूह में उतर के मेरे दिल को दिल बनाया, ये कर्म नहीं तो क्या है? ओफ, क्या शेर कहने लगे आप। जी हाँ, ये सब आपकी बदौलत है। आपने सिखा दिया हमें शेर और शायरी। कई दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी, लगता है बरसों बीत गए। एक दिन आपकी आवाज ना सुनी, लगता कुछ हो सा गया। आज सुबह का प्रोग्राम देखा, शायरी सुनी, दिल को छू गई। सच में अल्लाह ने सारी खूबियां आप में भर दी। मैंने अपनी जिंदगी में ना तो ऐसा शायर देखा है, ना ऐसा डॉक्टर जो औरों के लिए जीता है। आपने एक के लिए दुआ नहीं की, पूरी दुनिया के लिए दुआ कर दी। बहुत खूब। आप क्या है, आपको समझना हर किसी के बस की बात है। आज का प्रोग्राम बड़े ध्यान से सुना। आपका शुक्रिया करके आपकी अहमियत को कम करना नहीं चाहती, फिर भी कुछ कह रही है। आप सारा दिन हमारी सेवा में लगे रहते हैं, जाहिर है थक जाते हो। खुश रहिए, बिंदास रहिए। आप सबका ख्याल रखते हैं, कभी अपना भी ख्याल रखिए, कभी अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही कामना है मेरी। हम आपकी सारी बलाएं ले जाए, यही दुआ है मेरी, यही दुआ है मेरी, यही दुआ है मेरी, यही दुआ है। सुधा जी, आपने पहले मुझे भावुक कर दिया। और चलो, मैं तो अक्सर रोता रहता हूँ, लेकिन ये बच्ची भी नमदीदा हो गई, आंखें इसकी भी भर आई। और आपकी मोहब्बत के आगे हमारे कोई भी लफ्ज़ तुच्छ नज़र आता है। और वाकई आपकी इतनी दुआएं, इतना प्रेम, हम लोग कैसे उसको सहन कर सकेंगे? हम लोग इस लायक नहीं हैं। आपकी दुआ सर आँखों पर। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी और कॉल लेते हैं। आपसे बहुत लंबी बात करते, लेकिन समय आप जानते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।